अजमेर कलेक्ट्रेट पर एक बार फिर आशा सहयोगिनी अपनी मांगों को लेकर पहुंची और सरकार से नियमित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। आशा सहयोगिनी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान केवल 2700 रुपए मानदेय में काम किया और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की गई। इसके बावजूद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। इस मांग को लेकर आशा सहयोगिनी द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाता है तो उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में सरकार व प्रशासन उनके साथ कुठाराघात कर रही है। सभी ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और नियमित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। 1600 के अबव मतलब आशा सहयोगिनी है, उन लोगों को ना तो कोई आश्वासन है ना कोई चीज़ है, लेकिन इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया अजमेर जिले वालों ने। बाहर से भी आशा सहयोगिनी है, पीसागढ़ ब्लॉक से भी है, पुष्कर ब्लॉक से भी, अपने सब जगह से यही है, अजमेर जिले से पूरे से आशा है। हमारी मांग है हमको परमानेंट किया जाए, राज्य कर्मचारी और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और 2 विभाग से हमारे को जोड़ा गया। ना तो इधर हमारे को रख रखा ना इधर रख रखा सरकार ने, ना कोई सरकार का काम मतलब अभी तक हम पूरा कर रहे हैं काम। कोविड-19 में भी 3 महीने हो गए, उसके बाद में भी अभी तक आशा सहयोगिनी पूरा काम कर रही है। उसके बाद में भी इन लोगों ने कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों को। मैं जयपुर भी जाके हूँ रघु शर्मा जी के पास में, वहाँ कलेक्टर ऑफिस जाकर के ज्ञापन देने के लिए, और रंजीता मैडम के पास, महिला बाल विकास की निर्देशक मैडम है, उनके पास भी जाके हूँ। उसके बाद में भी उन लोगों ने आश्वासन दिया, ना कोई चीज़ के लिए सोच रहे, ना कुछ मतलब हमारा निर्णय नहीं निकल रहा है। हम लोग मतलब है ना 23,700 की हमारी मांग है आशा सहयोगिनी की, सभी की, हर जिले से मतलब। और इन लोगों ने ये सोच रखा है, आशा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हमने ये सोच रखा है कि हमारे को तो एनएम का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? हम लोग अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए। सारी आशा सहयोगिनी है, जिस तरह से गुजर विभाग ने कर रखा ना, उसी तरह से इस विभाग की हम 12 बजाएंगे, क्योंकि 12 बजाने के ऊपर अब तुले हुए हम, क्योंकि हम लोगों का इतना गला काट दिया सरकार ने। ना तो पेमेंट दे रही है ना कुछ कर रही है, पेमेंट भी 2700 रुपये दे रही है, और ऐसा व्यवहार कर रखा है, दोनों नाव से जोड़ रखा हम लोगों को, ना इस विभाग से जोड़ रखा ना इससे जोड़ रखा। और हमारे को तो हम तो ये सोचते हैं कि आशा सहयोगिनी के पद पे रहने के बाद में एनएम के लिए हमारे को ट्रेनिंग के लिए 2 साल की भेजा जाए। मेरा नाम राधा सरणी सैनी है, मैं कुंदनगर आंगनबाड़ी से हूँ। सर, हम ज्ञापन कलेक्टर साहब को देना है। हमने एक बार नहीं कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, इसमें हमारे भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और आशा इतना काम करने के बाद में, कोविड में इतना काम करा, सैम्पलिंग एंड प्रेगनेंसी वुमेन सारे में इतना काम करने के बाद में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जब हम बहिष्कार पे बैठते हैं तो हमें दिया जाता, कार्रवाई की जाती है कि तुम्हें हटाया दिया जाएगा, ये वहाँ ऐसे तुम्हारी और नई आशाओं को लिया जाएगा। जब हमने ड्यूटी करी जब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद में भी हमको ये मिला, ये तो नहीं है कि नहीं उनका इसको परमानेंट किया जाएगा या मानदेय में बढ़ोतरी जाएगी, हमें निकालने की धमकी मिलती है। और हमें आज ज्ञापन से ये आज फिर से ज्ञापन देना है कि हमें परमानेंट किया जाए, जिसमें आशा सहयोगिनी की सैलरी 18,000 पे जाए, क्यों किया जाए। एंड हम ये बोलेंगे कि गहलोत साहब से कि हमने काम नहीं करा, 2700 रुपये में कौन ऐसे सामने लाकर खड़ा कर दो जो कौन सा कोविड में काम करेगा। हाँ, हम इसी चैप्टर में आज भी हमने यही बताए गए हैं कि जिसमें हमारा एक कर्मचारी घोषित किया जाए, बस यही है। आपका नाम बताएं, आपका नाम बताएं। 2 विभाग है जिसमें केंद्र एंड राज्य सरकार, जो एक ही विभाग में किया जाए, क्योंकि हम 2 विभागों में से काम मांगा जाता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं करा, वो विभाग कहता है हमारा वो काम नहीं करा। इसलिए फर्स्ट तो हमारे एक विभाग में किया जाए, दूसरा हमें कर्मचारी घोषित किया जाए। उर्मिला रेगर, विराटनगर, आशा सहयोगिनी।